हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रूफ करेंगे प्रूफ दैट F equal to R by 2 in spherical mirror। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले हम कनकेव में प्रूफ करते हैं। वी ड्रॉ, हम एक कनकेव मिरर बनाते हैं। P इज द पोल, या पोल है। या आपका फोकस है F, यह जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्स वाई क्या लिखेंगे? एक्स वाई ये कनेक्टेड मिरर, P द पोल, F फोकस एंड C द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक बीम ऑफ लाइट AM मिरर के बिंदु M पर, पॉइंट M पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। क्योंकि यह पैरेलल इंसिडेंट है, इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद यह कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। क्लियर? फोकस से होकर जाएगी। नाउ ज्वाइन द C to M। अब C से M को ज्वाइन कर दे, तो यह क्या होगी? CM नॉर्मल एट द पॉइंट M। M इज द इंसिडेंट पॉइंट, M क्या है? इंसिडेंट पॉइंट है, और CM को ज्वाइन कर दिया तो CM इस पर नॉर्मल होगी। क्लियर? तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे मेकिंग द एंगल विथ नॉर्मल, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग द एंगल विथ द नॉर्मल। क्लियर? अब हम यहाँ देखें AM, ठीक है, और PC ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, एक दूसरे के। और यह इन्हें क्या करती है? कट कर CM is the transversal line, so the angle of alternate angle will be equal। तो यह एंगल क्या होगा? I, क्योंकि AM PC पैरेलल है और CM इन्हें कट करती है, तो यह अल्टरनेट एंगल I। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I और R बराबर है। तो ये दो एंगल देखें, एंगल MCF बराबर एंगल CMF, ये दोनों बराबर हैं। तो यह क्या हो गया? जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो उनके अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, तब ये क्या हो गया? आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गए? आइसोसेल ट्रायंगल हो गया। आइसोसेल ट्रायंगल CMF में, तो यह एंगल बराबर हो गया आपका MCF, तो CF बराबर क्या हो गया? M। CF बराबर, क्लियर? यह MF। यदि हम एज्यूम करें, है ना, एज्यूम पॉइंट पॉइंट M वेरी क्लोज टू पोल P के बहुत निकट। तो यह जो है जितना ही निकट होगा, ऐसे
m इसके करीब आएगा तो mf लाई ऑन द pf, तो mf लगभग बराबर हो जाएगा, mf इज नियरली इक्वल टू pf। तब इससे हम लिख सकते हैं cf बराबर pf। ठीक है, तो pc बराबर क्या होगा, pf प्लस cf, और cf बराबर pf हमने प्रूव कर दिया, तो pf प्लस pf इक्वल टू 2pf, तो pc बराबर 2pf। अब पुट द साइन, pc द रेडियस ऑफ कर्वेचर, pf लेंथ ऑफ फोकस, ठीक है, और डिस्टेंस मेजर करते हैं अपोजिट द इंसिडेंट रे, तो यह माइनस आर इक्वल टू माइनस 2f, माइनस कैंसिल हो गया, r इक्वल टू 2f, इसलिए f इक्वल टू r/2, यह प्रूव हो गया। इसी तरह हम कॉन्केव में कन्वेक्स मिरर में भी प्रूव कर सकते हैं। यह कन्वेक्स है, ठीक है, यह था आपका कॉन्केव, ये पोल है, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर P F C। तो इसमें भी हम एक पैरेलल रेज इंसिडेंट कराते हैं, A F पैरेलल। तो यह जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, रिफ्लेक्शन के बाद यह चली गई, है ना, ए बी ए एम, है ना, क्यू डायरेक्शन डाइवर्ज हो गई। अब हम एम से सी को मिला दिया, ठीक है, और इसे आगे की ओर बढ़ा एन तक। तो सी एम एन पॉइंट एम पर क्या होगी, नॉर्मल होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींची गई कोई भी रेखा जो है इस पर क्या हो गया, नॉर्मल होती है। तो यह हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यह क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जरा हम ध्यान से देखें, तो सी एम एन और क्यू एम एम, यह हो गया क्यू एम एफ, ठीक है, और ये हो गई आपकी एन एफ। तो ये अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यह एंगल क्या हो गए, बराबर, ठीक है। अब दूसरा हम देखते, अब ये जो है यह एंगल ए लाइन एम है, और यह क्या है, पी पी सी, ठीक है, और यह लाइन इसे कट करती है, देखें गौर से, ठीक है। तो ये एंगल क्या होंगे, ट्रांसवर्सल एंगल, ये क्या होंगे, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यह क्या होगा, यह आई है, तो यह भी क्या हो गया, आई, तो यह एंगल क्या हो गई, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार यह एंगल और यह एंगल बराबर होगी, तो यह एम सी एफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल सिमिलर टू दिस, ठीक है। अब ये प्रूफ हो गया कि एम सी एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यह और यह बराबर होंगे, यानी एम एफ इक्वल टू सी एफ यहाँ, ठीक है। अब यदि हम एम एफ बराबर सी एफ यदि एज्यूम करने पॉइंट एम इज वेरी वेरी क्लोज टू पी, देन एम एफ इज लगभग बराबर होगी किसके, पी एफ के। तब इस तरह हम जो है वी कैन प्रूव दिस इक्वेशन आर इक्वल टू एफ इक्वल टू r/2 और r इक्वल टू 2f।
Clear? So you can proceed in this way. आप इसी तरह इसमें आगे बढ़कर आप प्रूफ कर सकते हैं. अब हम आते हैं मिरर फॉर्मूला. Prove that 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f in a spherical mirror. इसे मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं. ठीक है. अब इसके लिए हम देखते हैं, we draw a concave mirror. हम एक concave mirror ड्रॉ करते हैं. XY is a concave mirror. This is the pole P. This is the focus F, and this is the center of curvature C. ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C. सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, बाहर, यानी बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित है. मान लीजिए यह ऑब्जेक्ट है A. We have to draw the image. अब इसका हमें इमेज बनाना है. इमेज बनाने के लिए we have to draw the incident, the two rays. हमें क्या करना होगा? 2 रेज इंसिडेंट करानी होगी मिरर पर. ठीक है. AM यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर. क्लियर? और एक रे हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली जो रेज होती है वह क्या होगी? नॉर्मल होगी. तो पुनः इसी दिशा में लौट जाएगी. दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को B डैश पर कट करती हैं. यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें तो A डैश B डैश इज द रियल इमेज ऑफ AB. AB का जो है रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, C और F के बीच में. अब हम देखें, M से 8 परपेंडिकुलर MQ डाल दें. ठीक है. अब देखें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ए बी राइट एंगल, ए बी राइट एंगल, अपोजिट वर्टिकल एंगल, दो बराबर है तो थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल. सो द बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट. तब वैसी स्थिति में हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू ए डैश एफ बटा ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू ए डैश एफ इक्वल टू ए सी. क्लियर? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह हम देखें दो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम क्यू एफ. ये भी दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. तब ए डैश बी डैश बटा एम क्यू इक्वल टू ए डैश एफ बटा एफ क्यू.
क्लियर। अब यहां पर हम देखें MQ इज पैरेलल टू AB एंड इक्वल, ठीक है, चूंकि MQ बराबर है AB के, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर A डैश B डैश बटा AB इक्वल टू A डैश F बटा। अब एक चीज यहाँ हम एज्यूम करते हैं, मान लिया जाए कि पॉइंट M P के बहुत बहुत क्लोज है, तब जो है ये जो FQ है यह लगभग बराबर होगा किसके, है ना, PF के। एक M वेरी 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 क्लोज टू P, then FQ is equal to P, लगभग इसके बराबर। क्लियर, तो हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब एक और दो से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, इसलिए राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो A डैश F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो A डैश F बटा AC इक्वल टू A डैश F बटा P। क्लियर, एक गलती हुई है कहीं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, तो A डैश B डैश बाई AB, AF नहीं, A डैश C बटा AC, ठीक है। तो A डैश F और ये हो गया A डैश C बटा AC, A डैश F इक्वल टू P, ठीक है। अब सही है, वहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। A डैश C PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश बराबर A डैश। उसी तरह AC बराबर PA माइनस PC, PA माइनस PC बराबर, अब गौर से देखें, A डैश F इक्वल टू PA डैश माइनस PF बटा PF, तो PF क्यों का क्यों रह गया। अब हम यहां देखें PC इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो माइनस R माइनस PA डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस V बटा PA डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस U माइनस PC माइनस R बराबर PA डैश माइनस V माइनस PF माइनस F बटा PF माइनस। अब देखें ये हो जाएगा V माइनस R माइनस माइनस प्लस, और ये भी हो जाएगा R माइनस U इक्वल टू F माइनस V बटा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें इससे और इससे, तो ये क्या हो गया, माइनस F इंटू V माइनस R बराबर F माइनस V इंटू R माइनस U। अब मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस वी एफ माइनस माइनस प्लस आर एफ, ठीक है। आर एफ इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करें तो आर एफ माइनस यू एफ, अब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस वी आर माइनस माइनस प्लस यू पी। तो देखें आर एफ प्लस साइन ये कैंसिल, ठीक है। अब इन सबको इधर लेके चले आए, इसको यही छोड़ दें, तो ये हो गया प्लस साइन वी आर हो जाएगा, वी आर, ये भी प्लस साइन हो जाएगा यू एफ, और ये माइनस वी एफ इक्वल टू यू पी। आर बराबर होता है 2f, तो यहाँ 2vf प्लस यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू वी, चूंकि आर बराबर, यहाँ आर की जगह पे 2f लिख दिया, तो 2vf में से एक vf माइनस हो गया, तो बचा क्या, vf प्लस uf बराबर u। डिवाइड बोथ साइड बाई uvf, तो vf बटा uvf प्लस uf बटा uvf बराबर uv बटा uvf, ठीक है। तो हम देखें वी एफ कैंसिल हो गया, यू एफ कैंसिल हो गया, यू भी कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इस तरह ही आपको सिमिलरली वी कैन प्रोसीड इन कन्वेक्स मिरर। इसी तरह हम कन्वेक्स मिरर में भी प्रोसीड करके प्रूव कर सकते हैं कि 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। V is the distance of image from the pole, U is the distance of object from pole, F is the distance of focus from the pole. Clear? Now linear magnification. We talk on the linear magnification. Linear magnification. Sorry for the interruption. Linear magnification. How can we define? The ratio of the size of image to the size of object. The ratio of size of image to the size of object is called linear magnification. It is denoted by a small l. यदि hi is the size of image, ho is the size of object, then the m यानी linear magnification is equal to hi बटा h। linear magnification की कोई यूनिट नहीं होती है। Why? Because it is the ratio of the same unit, क्योंकि यह सेम यूनिट की रेशियो है। Now we try to derive the equation for the linear magnification. Let this is a convex mirror, concave mirror. P is the pole, F is the focus, C is the center of curvature. इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली स्टैंड है, अब एक यहाँ से रेज सीधे डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, तो यह जो है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? और सेकेंड रेज भी इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर which normal on the
मिरर, जो मिरर के ऊपर क्या है, नॉर्मल है, तो यह इसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे या बी डैश बिंदु पर काटती है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, तो ये जो है ए डैश बी डैश, यह क्या हो गया, इमेज। क्लियर? अब जरा हम देखें ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल A डैश B डैश B बोथ आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। देख लें यहाँ पर ट्रायंगल ABP, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश B, A डैश B डैश B, ठीक है। तो यह एंगल और यह एंगल बराबर है, यह एंगल और यह एंगल बराबर है, तो थर्ड एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल। So both triangle are congruent. Then I can write A dash B dash bata AB equal to A dash PA dash bata PA. A dash B dash is the size of the object. It is measured below the principal axis, so it is taken negative, so the minus HI. And AB is the size of the object, is measured above the principal axis, taken positive, plus H naught equal to PA dash, distance of the image from the pole, minus B, PA, distance of the object from the pole, minus U, both minus cancel, so minus HI bata HO equal to D by U, or HI bata HO equal to minus V bata U. This is the one relation, and HI by HO is the linear magnification, so we may write, इसलिए M is equal to minus V by, इस तरह हम देखें तो हमारे पास तीन है, M is equal to HI by HO, दूसरा M is equal to minus D by U, थर्ड HI by HO is equal to minus U by D by U. Clear? This is the linear magnification. In the next session, I will talk on some other topics in the ray optics, like refraction. Clear? Use of the mirror, a spherical mirror, concave, convex, and also how can we distinguish the mirror, a spherical mirror, concave, convex, and a plane mirror without touch. So I will discuss on this topic in the next session. Today, thanks.